2 stroke is about 100 to 100. तो अगर ये वाला इंजन लगाना है तो मेरे को रिडक्शन गियर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मशीनरी, ठीक है। ओके, सो I also do not have to wait in case of crash maneuver. I can almost simultaneously start doing towards western also. उसमें तो मेरे को इंजन को रिवर्स करना पड़ेगा, इसमें तो है ही नहीं। Then maneuvering is much easier. There is less overall propeller efficiency as compared to fixed pitch. हब भी बड़ा है, ऊपर से bolts वगैरह इसके हैं, तो overall it is bulkier and less efficient. But maneuverability characteristics are super. Plus oil pollution का भी risk रहता है, it's one of the things. So how do you think does the blade move? How does the blade rotate? अगर 3 ब्लेड है, 4 ब्लेड है, सबको सेम एंगल से टर्न करना है तो कैसे होगा, क्या मैकेनिज्म? ऑलराइट, I have the propeller hub, बीच वाला हिस्सा, हब के दोनों तरफ इसमें फ्लैंज होता है. So a CPP is attached with a flange. There is no tapered shaft or anything. There is no pilgrim nut. बात समझ आ गई? So इसका ये प्रोपेलर जो है, इसका जो मेन जो CPP होता है वो ऐसा दोनों तरफ फ्लैंज होता है और इसके ये हब आ गया और इधर ही ब्लेड्स लगे हुए हैं. और जो नॉर्मल प्रोपेलर था आपका, फिक्स्ड पिच प्रोपेलर था, उसमें एक टेल शाफ्ट आती है, यहाँ टेपर होता है, यहाँ पे इसका प्रोपेलर आता है. ये अटैचमेंट इज बाय फ्रिक्शन, कल मैंने करवाया है. इसमें अटैचमेंट इज बाय द फ्लैंज, तो यहाँ पे आपकी आ गया फ्लैंज, ये टेल शाफ्ट आएगा, बोल्टेड होता है, बोल्टेड होता है. तो इसका दोनों तरफ तो फ्लैंज दे नहीं सकता मैं, शाफ्ट अंदर कैसे डालूंगा? एक तरफ मफ कपलिंग दे देते हैं, वो रिमूवेबल होता है, अब शाफ्ट निकल आएगी. एक तरफ फिक्स है, दिखा मफ कपलिंग. अब ये मैं हब को बना रहा हूँ, ये वाला हिस्सा बना रहा हूँ, जहाँ से काट दिया मैंने, ये वाला हिस्सा बना रहा हूँ. ये फ्लैंज है जहाँ पे मेरा कोन लग जाएगा. ठीक है, ये फ्लैंज है जहाँ पे मेरा टेल शाफ्ट है. अब जैसे ये एक ब्लेड है, मैं एक ब्लेड को दिखा रहा हूँ. ये हब पे ये हॉलो है, इधर भी ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है. माय आइडिया इज टू मूव द ब्लेड वर्टिकली एंड दिस वन हैज टू रोटेट ऑन दिस एक्सिस. ये दो एक्सिस समझ आ गई? प्रोपेलर ये है, प्रोपेलर इसको रोटेट करना है, कैसे करेगा मेरे को बताइए. मेरे को बताया, ये टेल शाफ्ट आ रही है, इंजन से कनेक्टेड ऐसे जो भी घूम रही है, ये इस एक्सिस पे घूम रही है ना शाफ्ट. जो ब्लेड है उसने पिच यू चेंज करेगा, ये यू रोटेट कर रही है, पिच ने यू चेंज कर रही है. ये वर्टिकल एक्सिस होगी जिस पे पिच चेंज हो रही है.
ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिस पे क्लियर। Gentlemen, please note there is normally one question coming on CPP. Pay attention, you will not be able to understand it on your own. तो हमने ब्लेड लेना है, ये ब्लेड लिया, ये इस पे रेस्ट कर गया, ये ब्लेड लिया, इस पे रेस्ट कर गया। सो ये ब्लेड इस कॉलर के ऊपर, ये सर्कल है उसके ऊपर अटक गया, ये रोटेट कर सकता है। लैंडिंग है, ब्लैक वाली लैंडिंग है, ब्लेड रखा, अब ये ब्लेड को वहीं रोटेट कर सकता है। यहाँ क्लियर हो गया? कैन यू अंडरस्टैंड इट और नॉट? मैंने ये कवर खोला, यहाँ से मैंने I put another piece inside from here from the wall. उसको कहते हैं thrust piece. Thrust piece looks like this. इस शेप में मैंने thrust piece लिया, डाला, नीचे से thrust piece डाला, ये वाला ऐसा नीचे, इसके अंदर थ्रेड्स होते हैं, तो यहाँ से मैंने बोल्ट्स डाले अंदर, ये बोल्ट चले गए, मैंने दोनों को जोड़ दिया। अब ये ब्लेड गिर नहीं सकता क्योंकि हब के नीचे से ये लगा दिया, ऊपर से ये लगा दिया, अब दोनों ये इकट्ठे घूमेंगे। बोल्ट जो कर दिया मैंने, both these two pieces will move together. अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे ये सेंटर लाइन आ रही है, मैं इसको खड़ा कर देता हूँ, मैं इसके नीचे एक पिन लगा देता हूँ, यानी कि इधर एक एक्स्ट्रा पिन लगा देता हूँ। ये सेंटर लाइन आ रही है, मैंने इधर एक साइड पे एक पिन लगाया है। गन्ने की मशीन देखिए, वो हाथ से करता है, ये व्हील है, उसने साइड पे हैंडल लगाया होता है, सेंटर पे नहीं लगाता, साइड पे लगाया। सेम सिस्टम, साइड पे उसने पिन लगाया। अब ये जो पिन आया वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये हाफ सर्कल है, दिस इज हाफ सर्कल दैट यू आर सीइंग। मैं इस हाफ सर्कल में यहाँ 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 कहीं पे भी लगा सकता हूँ। अगर मैंने पिन पकड़ा इसको और इसको यू रोटेट किया तो क्या होगा? The propeller blade will change. और यू किया अगेन पिच हो जाएगी। तो अगर मेरा न्यूट्रल पोजीशन ये था, मैं अहेड और स्टर्न कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? ये मैंने जब असेंबल किया, मैंने जीरो पिच पे किया। ये समझ आ गया? अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे मैंने वर्किंग क्लियरेंस छोड़ी हुई है, टक 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 थोड़ा सा है, बट इट इज वेरी फाइन, लेस देन 1 मिलीमीटर ऑल्सो। यहाँ पे सीलिंग कर देंगे हम ताकि ऑयल वगैरह ना लीक करे। सो ये सारा इस लैंडिंग पे और इस लैंडिंग पे और इस लैंडिंग पे और इस लैंडिंग पे रेस्ट करने का क्या मतलब हुआ? ये जो ब्लेड ऊपर होगा जब शिप स्टॉप है तो रेस्ट कर रहा है, तो नीचे क्लियरेंस आ गई सारी। नीचे वाला है वो उल्टा हो जाएगा, अंदर की तरफ रेस्ट करेगा, ब्लेड नीचे हैंग कर रहा है। जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा तो सारे के सारे बाहर जाएंगे, तो सारी क्लियरेंस आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ये क्लियरेंस मिनिमम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया? अब मेरा रह गया इस पिन को मूव करना। मैंने एक क्रॉसेट लिया,
एक पीस, दो पीस, ये दो स्क्वायर मेटल के हैं, एक ये है और एक ये है। एक ये स्क्वायर आ गया, एक स्क्वायर, बीच में रिसेस है, वही स्क्वायर नीचे आ गया, बट छोटा स्क्वायर है। तो मैं अगर इसको सामने से देखूंगा तो मेरे को क्या दिखाई देगा? ये एक स्क्वायर आ गया, ये दूसरा स्क्वायर आ गया, बीच में छोटा स्क्वायर आ गया। ये क्लियर हो गया? मैंने ये लिया, मैंने इसके अंदर रख दिया क्रॉसेट, ये देखिए, ये पिन इसके अंदर डाल दिया, चारों प्लेट्स। हाँ, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, इधर। मैं अभी फिलहाल एक ही ले रहा हूं। ऊपर ये शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट आ गई, शाफ्ट को मैंने जोड़ रखा इधर, 1 मिनट के लिए मैंने नट लगा दिया, जिस पर इसको बेरिंग में सपोर्ट कर दिया। मैं शाफ्ट को पुल करता हूं, पुश करता हूं, तो क्या होगा? पीछे it will pull on the, it will move the pin and change. सो इधर है, मैंने इसको यूं करा, ये यूं जाएगा, यूं किया तो ये यूं जाएगा, ये यूं चल रहा है, ये यूं चल रहा है। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब मेरा काम रह गया ये मूवमेंट देने का। मैं हाइड्रोलिक पिस्टन लगा के कर सकता हूं। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? नाउ जस्ट कम क्लोजर हियर, आई ट्राई टू शो यू दिस, दोज हु हैव नॉट फॉलोड। दिखाई नहीं देगा सब नजदीक का। मैंने यहाँ पे ये मार्क कर रखा है, ये है आपका थ्रस्ट पीस। नेचुरली प्रोपेलर इज अटैच्ड टू दिस। ये है मेरा क्रॉसेट, ये क्रॉसेट में देखो अंदर ग्रूव आ गया, दिख रहा है ग्रूव? इसका पिन इसके अंदर आया हुआ है, कैन यू सी द पिन? कैन द सो कॉल्ड दिस पिन। एब्सोल्युटली। मैंने इसको देखो, एरो को क्या होता है, टर्न कर गया, द ब्लेड इज ब्लेड टर्न कर रहा है। मैंने इसको यू मूवमेंट दे दी, तो हम लोग को ब्लेड होगा जो ऊपर राउंड वाला पार्ट है, ये रोटेट होगा। हाँ। अब ये देखो, इस टाइम ये सेंटर में है इधर से, अब मैं इधर करूँगा तो ये साइड पे होता जाएगा। ये देखो इस टाइम ये इधर सेंटर में नहीं है, ये साइड पे आ गया। मैं यूँ करूँगा, ये दूसरी साइड से रहेगा। तभी मैं आपको बता था, ये पिन इधर है, ये यूँ गया, ये अंदर चला गया, ये बाहर चला गया। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? ये पिन यूँ जाएगा, तो ये आगे पीछे गया, तो ये स्लॉट के अंदर तो पिन आगे पीछे ट्रांसफर, ये इधर से इधर तक जाएगा। तो ब्लेड की पिच चेंज हो रही है इससे, ब्लेड चेंज हो गया, ब्लेड चेंज हो ब्लेड का एंगल चेंज हो गया, पिन चेंज हो गया। समझ आ गया? Anyone who is not following? क्रॉसहेड इज ओके। पिन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फिलहाल pin पिन? ही पिन, समझ। ओके, चलो ठीक है। क्रॉसेट कनेक्टेड टू इसमें पिन, thrust पिन block कनेक्टेड है। टू थ्रस्ट पीस के आगे ब्लेड। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं क्रॉसेट लेता हूं इस शेप में, और मैंने यहां पे एक पिन लगा दिया, यहां पे एक पिन लगा दिया, ऐसे ही यहां पे एक पिन लगा दिया, और यहां पे एक पिन लगा दिया। इसमें स्लॉट डाला था मैंने, इसमें मैंने पिन दे दिए, मैं इस थ्रस्ट पीस के अंदर स्लॉट दे देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? मैंने उल्टा कर दिया, पिन इसमें दे दिए, स्लॉट थ्रस्ट पीस में दे दिए, बात तो एक ही है ना, सेम प्रोसीजर। मैंने उसमें इसको पुश करूंगा आगे पीछे, इसमें पिन है, पिन थ्रस्ट पीस में गया हुआ है, तो थ्रस्ट पीस को आगे पीछे कर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? शेप सर इसका ऐसे स्क्वायर तो नहीं होगा, खैर, इसका शेप क्या होगा? 4 ब्लेड है तो स्क्वायर ही होगा। स्क्वायर। अगर 4 ब्लेड है तो स्क्वायर होगा। मोस्ट कॉमन डिजाइन इज विद 4 ब्लेड्स। 3 भी आते हैं, बट 3 में फिर ट्रायंगल आएगा, 5 में वो पेंटागन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नवरत्न सिंह ने ड्राइंग बनाई है, बताओ कितने ब्लेड आते हैं? इसकी फोटो ले लो भाई। ये देखिए,
ये था हब, ये है हब, ये एक ओपनिंग आई, ये दूसरे बेड की, तीसरे बेड की, चौथे बेड की। ये है हब, ठीक है हब। इसके ऊपर की लैंडिंग में आएंगे ब्लेड, अंदर से लैंडिंग में आएंगे थ्रस्ट पीस। ये है थ्रस्ट पीस, पिन दिख रहा है? दिख रहा है। ये थ्रस्ट पीस इस साइड वाला, पिन अंदर की तरफ होगा, पिन अंदर की तरफ है। ये एक पिन डाल दिया, एक थ्रस्ट पीस डाल दिया, ये दूसरा डाल दिया, तीसरा और चौथा थ्रस्ट पीस डाल दिया, नीचे की लैंडिंग में आ गया। ब्लेड लिए, ब्लेड में होल्स है, बोल्ट्स है, बोल्ट्स इन होल्स के अंदर थ्रेडेड है, टाइट कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ये क्रॉस है, क्रॉसर। इसके आगे कौन नहीं जा, इस साइड को मैंने इनसे कनेक्ट कर दूंगा। बेसिक क्लियर हो गया? ये देखिए, ये आपको कैविटेशन बबल्स दिखाई दे रहे हैं इस टाइम। ये है प्रोपेलर, ये है ब्लेड्स, ये था कोन। ये स्ट्रेस पॉइंट्स दिखा रहा है कहाँ ज्यादा स्ट्रेस आता है। ये रोटेट कर रहा है, ये देखिए मूवमेंट, यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां देखिए, उसने एक तरफ ग्रीन कलर दिखाया, एक तरफ रेड कलर दिखाया, मतलब ऑयल एक तरफ प्रेशराइज है, एक तरफ रिटर्न है, बीच में इन दोनों के पिस्टन आएगी। मैं कुछ भी बना सकता हूं, इसी को मैं आगे ले गया, इसके एंड पे मैंने दी हाउसिंग है, हाउसिंग के साथ मैंने दे दी यहाँ पे पिस्टन दे दी। ये बेयरिंग है, ये बेयरिंग है। अब अगर मैं यहाँ पे ऑयल दे सकूं, कैसे दूंगा वो दूसरी बात। यहाँ पे ऑयल दूंगा तो ये पिस्टन इस साइड चले, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेंबर बना दिया, यहाँ पे मैंने चेंबर बना दिया। यहाँ से अगर ऑयल डालूंगा तो ये इधर आएगी, यहाँ ऑयल डालूंगा तो ये उधर जाएगा। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? या मैं ये शाफ्ट को इंजन रूम में ले आया, मैं वहां पे सेम पिस्टन अरेंजमेंट करता हूँ, उसको आगे पीछे कर सकता हूँ। Main shaft के through the main shaft. थ्रू द टेल शाफ्ट। सो अब टेल शाफ्ट के अंदर अगर ये रॉड जा रही है, पिस्टन रॉड इतनी मोटी जा रही है, तो इसको मेरे को बहुत मोटा करना पड़ेगा, टेल शाफ्ट को, ये वीक हो जाएगी। अगर मैं इसके अंदर दो पाइपें डालूँ, एक के अंदर एक पाइप, वन इज फॉर प्रेशर, वन इज फॉर रिटर्न, तो साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया। मैं यहाँ से इसके थ्रू ले लिया मैंने होल, एक पाइप मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दी, एक पाइप मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दी। एक बार ये सप्लाई है, एक बार ये रिटर्न है। लेट अस सी सम ड्राइंग्स नाउ।
ये थ्रस्ट पीस था, ये प्रोपेलर है, ये बॉस आ रहा है, ये बॉस आया, ये टेल शाफ्ट आई, ये टेल शाफ्ट के अंदर होल है। इसने पिस्टन यहाँ पे दिखाई है। ये ऑयल जा रहे हैं, दो पैसेज, एक इस साइड आएगा, एक इस साइड आएगा। ये सिर्फ आपको हब दिखा रहा है। हब में एक लैंडिंग नीचे है, एक लैंडिंग ऊपर है। ये क्लियर हो गया? ये हब था, ये इसकी अंदर की लैंडिंग दिख रही है, ये बाहर की लैंडिंग दिख रही है। बेल ऊपर से डाला, थ्रस्ट पीस नीचे से डालेंगे, ओरिक वगैरह आ गया सील करने के लिए। ये हब के अंदर ये ब्लेड डाला, ये ब्लेड डाला, ये ब्लेड डाला, ये आपका आ गया हब। ये थ्रस्ट पीस आ गया, ये थ्रस्ट पीस आ गया। इसमें थ्रस्ट पीस में स्लॉट है, हमने पिन दिखाया है, स्लॉट दिखाया है। इसका अंदर क्रॉसहेड में पिन आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये सिर्फ थ्रस्ट पीस डाले हुए अंदर सारे के सारे। मैं इसके अंदर बार डाल के मैं चेक कर सकता हूँ रोटेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये देखिए क्रॉसहेड है, क्रॉसहेड के अंदर आएंगे आपके थ्रस्ट पीस का पिन। ये पिन है थ्रस्ट पीस का, ये पिन मूव करेंगे क्रॉसहेड के अंदर। ये है वो थ्रस्ट पीस। ये येलो वाला है हब, ये हब का आया, ये ऊपर की लैंडिंग आई, ये नीचे की लैंडिंग आई। ऊपर की लैंडिंग में आएगा प्रोपेलर, नीचे की लैंडिंग में आएगा थ्रस्ट पीस। ये पिन नहीं है, ये कनेक्शन है बिटवीन द टू। हब और इसके अलाइनमेंट के लिए पिन दे रखा है, ये अलग चीज़ है, ये टावल है। अब यहाँ आया थ्रस्ट पीस, ये क्रॉसहेड आ गया, उसने क्रॉसहेड में दे रखे हैं पिन्स। क्रॉसहेड में पिन्स है, इसके अंदर ये देखिए ये स्लॉट आ रहा है, दिख रहा है ग्रे के अंदर कटा हुआ ये। अब अगर ये पिन मैं डायरेक्टली स्लॉट में डालता हूं तो ये यूं यूं करके डैमेज कर देगा सर्विस। अगर मैं पिन के इर्द गिर्द एक स्क्वायर पीस डाल दूं लूज, अब अलाइनमेंट के लिए उसको इतना डिस्टेंस मिल गया, आराम से चलेगा वो, कोई डैमेज नहीं करेगा साइड को। इसको कहते हैं कॉर्ड पीस। ये जो स्क्वायर पीस है कॉर्ड पीस है। आपने अभी मैंने एनिमेशन दिखाई थी, उसमें भी वो 4 पीस डाले थे, दे आर द कॉर्ड पीसेस, नो अदर फंक्शन कि आपके अलाइनमेंट वगैरह वो साइड से डैमेज नहीं करेंगे, सर्कल को डैमेज कर देगा। आप अगर याद होगा आपको, अगर स्टीयरिंग गियर में देखा है रैम टाइप स्टीयरिंग गियर, उसमें भी कॉर्ड पीसेस लगे होते हैं। जो आपका रडर स्टॉक आई, उसके बाद आपका आया टिलर और रैम के बीच में कैसे पिन है, पिन के इर्द गिर्द स्क्वायर पीस होता है कॉर्ड पीस। वो वाला सिर्फ कि वेयर रेट ऑफ वेयर इज रिड्यूस्ड। अब इस केस में उसने पिस्टन यहाँ दे दिए, ये क्रॉसहेड है, ये कॉर्ड पीस है, ये पिन है, ये स्लॉट था। ये 2 पाइपें आ रही हैं, एक ग्रीन है और एक रेड है। रेड वाली यहाँ टर्मिनेट होगी, इस साइड पे ऑयल प्रेशर आ गया, ग्रीन वाली इस साइड पे आ गई। अब मैं इसके थ्रू इंजन रूम से प्रेशर दे सकता हूँ, जो सोलेनॉइड वाल्व खुला हुआ उस साइड में जाएगा प्रेशर। ये है आपकी असेंबली, ये लैंडिंग ऊपर की, ये लैंडिंग ब्लेड की। ब्लेड इज ए, अपर लैंडिंग इज ए डैश, लोअर लैंडिंग इज बी डैश, लोअर लैंडिंग ऑफ दिस थ्रस्ट पीस इज बी डैश बी। ये कॉर्ड पीस है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है ड्राइंग में? मैं क्रॉसहेड में पिन दे सकता था या मैं क्रॉसहेड में स्लॉट दे सकता हूं, और थ्रस्ट पीस में पिन दे दी है। ये 2 डिफरेंट फंक्शन सेम है। तो सर शाफ्ट को रोटेट कर रहे हो, उसे प्रेशर कैसे देंगे? क्या कह रहे हो? शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं, बीच में 2 पाइप डाली हैं। अब आया ये आपकी ड्राइंग है, इसकी कॉपी लो।
कॉपी ले ली। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो कह रहा है कि क्रॉसेट के अंदर मैंने हॉलो छोड़ दिया, क्रॉसेट के अंदर ये हॉलो पोर्शन दिखा रहा है। मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये क्रॉसेट का ऊपर वाला हिस्सा, ये उसमें स्लॉट दिख रहा है, पिन दिख रहा है। कहता है उसके अंदर ये हॉलो है, यानी कि मैं पिस्टन को फिक्स कर दिया। मैंने ये पिस्टन को फिक्स कर दिया, पिस्टन को अगर फिक्स कर दिया, यहाँ प्रेशर दूंगा तो क्रॉसेट इधर जाएगा, यहाँ प्रेशर दूंगा तो इधर जाएगा। क्रॉसेट को ही तो मूव करना था मैंने। ये देखिए दो पाइपें आ रही थी, एक ही अंदर वाली पाइप आ रही है, ये पाइप यहाँ जा रही है, इस हिस्से में आ रही है, और ये दूसरी वाली पाइप है वो इस हिस्से में खुल गई। ये देखो एक यहाँ खुल गई, एक यहाँ खुल रही है। मूवमेंट कर सकता हूँ, पाइप्स नहीं है, पाइप्स हाँ, ये हिस्सा फिक्स्ड है बेटा, सिर्फ क्रॉसेट मूव करेगा। ये क्रॉसेट सिर्फ आगे पीछे जा रहा है, पिस्टन नहीं मूव कर रही है आगे पीछे। पिस्टन को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब पिस्टन को अगर फिक्स कर दिया, प्रेशर दूंगा तो ये हिस्सा आगे पीछे जाएगा। पाइप के चक्कर में पिस्टन नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि सिलेंडर है, मैं पिस्टन लगाऊंगा तो इधर से निकलेगा या इधर जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ पिस्टन को फिक्स कर दो, सिलेंडर मूव करेगा। Doesn't make a difference. तो अगर मैं इंजन रूम से ऑयल दे सकूं दो पाइपों के अंदर, एक ये पाइप है, एक ये पाइप है, यहाँ तक ऑयल पहुंच गया, मैं पूरे क्रॉसेट को आगे पीछे कर सकता हूँ। यहाँ तक हमने समझ लिया, ये क्लियर हो गया। ये है न्यू डिजाइन। जरा ओल्ड डिजाइन में जाओ, ये हिस्सा सेम है, ये पूरी शाफ्ट जा रही है टेल शाफ्ट के अंदर से, ये इंजन रूम पहुंच गए ऑलरेडी इन द इंजन रूम नाउ। ये इंजन रूम में सिर्फ दो पाइपें आ रही हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, पिस्टन लगाई है हमने इधर टेल शाफ्ट के अंदर, ये रॉड आई टेल शाफ्ट के अंदर, मैंने पिस्टन माउंट कर दी। अब मैं इस केस में ये देखिए, ये बेरिंग लगा रखा है, ये बेरिंग लगा रहा है, मैं पूरी शाफ्ट को और क्रॉसेट को इधर करूंगा या उधर करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन। मैं यहाँ प्रेशर दूंगा या यहाँ प्रेशर दूंगा, इधर या इधर, इधर या इधर, ये पूरी शाफ्ट आगे पीछे जाएगी, ये रोटेट हो जाएगा। ये भी क्लियर होगी, ये बहुत अच्छा है। कोई डाउट? दो डिजाइन दिखा दिए। अब सवाल ये है जो इनका क्वेश्चन था, ये शाफ्ट रोटेट कर रही है, मैं इसमें ऑयल कैसे डालूं? स्लिपिंग जैसा कुछ है, स्लिपिंग बोलते हैं। ओडी रिंग, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन रिंग। ओडी मोटर्स होती है स्लिपिंग, स्लिपिंग्स आते हैं मोटर्स जनरेटर उसमें है। ये देखिए, लेट मी कम टू दैट। AC जनरेटर। ये है आपका ओडी रिंग, ये थी वो पिस्टन रॉड, ये थी पिस्टन इंजन रूम के अंदर, ये टेल शाफ्ट येलो वाली। मैंने इसके इर्द गिर्द ओडी रिंग लगाया है, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन रिंग, ओडी रिंग, ये आपको याद रखना है वर्ड। इसको मैंने स्टेशनरी कर दिया, ये शाफ्ट है, मैंने इसके इर्द एक रिंग लगाया और बेस बना के, पेडेस्टल बना के उसके ऊपर जैम कर दिया, ये फिक्स है। इसके अंदर शाफ्ट हो, जैसे पेडेस्टल बेरिंग था आपका, सेम शाफ्ट हो। अब मेरा इधर पावर पैक पड़ा था, मैंने उधर से एक होज इधर कनेक्ट कर दी, एक होज इधर कनेक्ट कर दी। इसका मतलब मेरा ऑयल यहाँ तक तो पहुँच गया, ओडी रिंग तक तो पहुँच गया, ओडी रिंग फिक्स है। मैंने उसके अंदर पैसेज बना दिया, ये पैसेज बना दिया, ये शाफ्ट थी, टेल शाफ्ट थी, मैंने यहाँ पे एक ऑयल सील लगा दी, आपको मालूम है लिप सील कैसे होती है, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी। अब अगर मैं इसमें ऑयल डालूंगा तो इस पैसेज से इसमें चला गया यहाँ तक, ये वाला ऑयल
यहाँ तक। ये क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, टेल शाफ्ट के अंदर यहाँ पे होल्ड कर दिया, इधर भी होल्ड कर दिया। टेल शाफ्ट रोटेट कर रही है, वो ऑयल चला गया इस कैविटी से इसके अंदर और इस कैविटी से इधर, क्योंकि यहाँ पे आपकी ऑयल सील है और यहाँ पे भी ऑयल सील है। अब देखिए ये ऑयल गया इधर, इधर से ये ऑयल सील आ गई, इधर से ये ऑयल सील आ गई, यहाँ पे ये ऑयल सील आ गई, यहाँ पे ये ऑयल सील आ गई, ये ऑयल यहाँ तक आ गया और ये वाला ऑयल यहाँ से यहाँ तक रह गया। अब मैंने ऑयल इधर से प्रेशर दिया अगर तो ये इधर जाएगी, ये रिटर्न हो गया। इधर से प्रेशर दिया तो ये इधर गई, इधर चला गया। आपके आगे मूवमेंट। ओडी रिंग समझ आ गया? दोनों केस में ओडी रिंग तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, उसमें बस पाइप है, उसमें से पाइप है, इस पे पूरी शाफ्ट को हम मूव कर रहे हैं। Got this? This is the old design. This is the whole. इसमें पूरी मूविंग शाफ्ट को लेके उसमें अंदर का पाइप, हाँ जी। अंदर का पाइप भी स्टेशनरी एक्चुअली बिल्कुल, सिर्फ अंदर के एंड में क्रॉसर को मूव कर रहे हैं।